अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त चिन्योट से झंग जाने वाली रोड के ऊपर मौजूद हूँ, मेन झंग रोड के ऊपर, चिन्योट झंग रोड के ऊपर। आप देखें ये दोबारा पानी का बड़ा रेला जो है इस वक्त मेन शाहरा के ऊपर आ चुका है और पानी चलता हुआ नज़र आ रहा है कि मेन शाहरा जो है वो डूबना शुरू हो गई है। और अब दोबारा अवाम एवैक्यूएट होके ये PDMA की तरफ से और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कैंप जो हैं वो लगाए गए थे। आप देखेंगे मुकम्मल तौर पर आबादी दोबारा भरना शुरू हो गई है और पानी जो है वो मेन रोड के ऊपर दोबारा शुरू लगा है। वकार घुमा साहब मौजूद हैं। वकार साहब बताइएगा, आप ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं। आपने कहा था कि रेला गुजरा, पानी बैठ गया, लेकिन दोबारा पानी का बहाव जो है वो ऐसा है कि अब ये देखें सड़क के दोनों तरफ जो है पानी आ रहा है। हम देख रहे हैं क्रॉस बहुत तेज़ी से पानी में आ रहा है। ये पानी सड़क के किनारों पे आ गया है और 5.5 लाख का क्यूसेक रेला गुजर रहा है और 200 देहात इस वक्त दोबारा ज़ेरे आब आ गए हैं। ये तमाम लोग अब रोड के 200 देहात दोबारा 200 देहात तकरीबन ज़ेरे आब हैं, इस वक्त पानी में मौजूद है। और ये मरकज़ी शाहरा है जंग को जाने वाली, ये जंग को जाने वाली शाहरा है और ये बिल्कुल सामने सड़क के ऊपर पानी है और 2 लाख अफराद बराह रास्त इससे मुतासिर हो रहे हैं और 1 लाख से ज़ायद जो मवेशी वो मुतासिर हो रहे हैं। और ये कैंप्स लगे हुए हैं इस जंग रोड पे, दोनों तरफ में आपको कैंप खैमा बस्ती एक तरह की नज़र आ रही है और लोग बैठे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, इमदाद का भी इंतज़ार कर रहे हैं। एक वक्त का खाना इनको मिल जाता है, सरकार भी दे रही है, मुहैयर हजरात भी यहाँ से गुजरते हुए इनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगला कम से कम ये जो सितंबर का महीना है ये इसी तरह गुजरेगा। ये तमाम लोग सड़कों पे ही या इन कैंपों में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कम से कम जो पानी अब दोबारा आया है इसको वापस जाने में कुछ वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि जो पहला रेला आया ऑलरेडी ज़मीन को गीली करके इतना कर गया कि पानी वापस आने वाला नहीं है, वो अब खड़ा होगा। ये पानी ज़मीन में जाने वाला नहीं है, ये वापस ही जाएगा और उसमें कुछ वक्त लगेगा और उसकी वजह से फसलें और जो ख़तरात या नुकसानात हैं उसका अंदेशा बढ़ जाएगा। तकरीबन 1 लाख एकड़ के करीब जो रकबा है वो ज़ेरे आब आया हुआ है और उसमें गंदम है, मूंजी है, धान है और चारे की फसलें हैं, दीगर फसलें हैं, वो सारी ज़ेरे आब आ चुकी हैं और इनका भी तहमीना लगाया जाना शुरू होना है ताकि इन लोगों को हुकूमत अगर कंपनसेट करती है तो किस तरह किया जाएगा, ये सारे इनको अभी सर्वे होना है। ये दरिया की बेल्ट पे रहने वाले लोग पहले ही बड़े गरीब हैं। ये कच्चे मकानों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, छोटी छोटी इनकी डारियाँ वहाँ पे रह रहे हैं और वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन 15,000 के करीब जो घर हैं, हर तरह के घर हैं, 15,000 के वो इसमें मुतासिर हो रहे हैं और उनकी बुनियादें काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई हैं क्योंकि पिछले 1 हफ़्ते से पानी जमा है और वो अब रहने के काबिल हैं या नहीं, उसकी असेसमेंट होनी भी बहुत ज़रूरी है। और ये लोग मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं। कितने दिन ये इस तरह रहते हैं, देखें क्या होता है इनके साथ। अल्लाह पाक खैर करे। बाबू अकरम साहब मौजूद हैं और हम रास्ते में आ रहे हैं, पानी मैं तो ये कहूँ गोली की स्पीड से ऊपर चढ़ता आ रहा है। हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ये देखिए पानी ऊपर आ गया। 5-10 मिनट खड़े हैं, पानी और सड़क ऊपर आ रहा है और कहा जा रहा है पहले रेले में ये सड़क डूब गई थी, अब दोबारा रेला आ गया है, दोबारा सड़क जो है वो ज़ेरे आब आना शुरू हो गई है। लेकिन चिन्योट से चले हैं हम और यहाँ तक पहुँचे हैं और जो मैंने रास्ते में देखा है कि सड़क के नीचे से जो पुलियाँ गुजर रही हैं वो पुलियों में ऐसे पानी जा रहा है जैसे नहर की तरह जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि गांव के गांव डूबे हुए हैं और मेरा ख्याल 3-3, 4-4, यहाँ से कोई कई किलोमीटर दूर है दरिया। क्या यहाँ जहाँ पे खड़े हैं हम, ये तो मेरा ख्याल है कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर होगा दरिया यहाँ से, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। मगर ये जो तबाही है ये अपने असरात बहुत देर तक छोड़ेगी। ये आप देख रहे हैं कि ये सामने हमने देख रहे थे सड़क क्रॉस हो रही है, ये पीछे से वो कह रहे हैं अभी 5.5 लाख का अभी रेला भाड़ा है, रेला आ रहा है। अगर वो और आज रात को आ जाता है पीछे बढ़ के तो फिर तो और भी तबाही आने की खतरा है ना। तो हमने तो कोशिश करनी है कि जहाँ तक भी हो सके इन लोगों की बात सुनी जाए और इनके लिए जो भी कर सकते हैं हम लोग करें, कोशिश। क्या कहेंगे, हम चलते जाएंगे। यहाँ आबादी बहुत बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है। यहाँ ये कैंप लगे हुए हैं, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है, कैसर अहमद शेख का कैंप लगा हुआ है, एक पेट्रोल पंप है जिसको जो है कवर करके यहाँ मेडिसन देखें, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिसन की। बाबू जी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ डॉक्टर्स हैं। यहाँ बड़ी तादाद में जो है अद्वियात दी जा रही हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से और मुख्तलिफ इकसाम की जो मेडिसिन है। डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैर साहब ठीक ठाक हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम फैसलाबाद पुरडिया वाला के। और आप यहाँ कितने दिनों से हैं? 5 दिन से। 5 दिन से। कौन सी बीमारियाँ जो इस एरिया के अंदर पेंडेमिक बनी हुई हैं? ये एलर्जी का काफ़ी ज़्यादा, स्किन प्रॉब्लम है और नज़ला ज़ुकाम बुखार जो वायरल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
और ये मिनहाजुल कुरान का कब तक कैंप यहाँ चलता रहेगा? ये इंशाल्लाह ये मुतासरीन की बहाली तक हम इधर ही हैं। 2 टाइम का खाना भी ना हम इनको दे रहे हैं कैंप के साथ, अच्छा, और दे रहे हैं? मेडिसिन भी दे रहे हैं। ठीक हो जी, अभी हमारी एक टीम इधर साथ ही खाना दे रही होगी और ये हम मेडिसिन दे रहे हैं। पिछले 3 दिन हमने लालिया में किया था और आज से हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या समझ रहे हैं, पानी उतरा था दोबारा पानी चढ़ रहा है और लोग आपके पास जब आते हैं, जो मसीहा होता है ना, उससे वो दिल की बातें भी कर लेते हैं बैठ के 2 मिनट 2 घड़ी। आप जितनी देर चेक करेंगे आप उनसे भी कुछ बातें पूछेंगे। डॉक्टर का काम भी होता है कि उसके उस रिलैक्स करना। कितने दुख में और कर्ब में हैं ये लोग? कई बार तो हमें पेशेंट की कैफियत देख के खुद भी आंखों में पानी आ जाता है कि यार ये किस हालात में रह रहे हैं। और हमें एज ए पाकिस्तानी जो दर्द-ए-दिल रखने वाले लोग हैं वो ज़रूर आगे आने चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर मसीहा या मुखैर हजरात मैदान में, हमारे साथ भी ये फैसलाबाद से आए हैं, अब टप्पा के चेयरमैन, क्या कहेंगे लोग कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, किस तक पहुँचें? बस ये हुकूमत को तो चाहिए, लेकिन जिस हद तक करना चाहिए वैसे नहीं करी। ये मुखैर हजरात ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है इन लोगों के लिए, जो इस तरह बढ़ चढ़ के इनके लिए इंतजाम कर रहे हैं, खाने के हवाले से, इनकी रिहाइश के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से। ज़ाहिर है हमारी भी एक वेलफेयर तंजीम है, तो इसी बात पे लोग हमारी हेल्प करते हैं, तो हम आके इनकी हेल्प हम दिखा सकते हैं कि ऑफिशियल कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ प्रैक्टिकली। मिनहाजुल कुरान यहाँ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सलमान खान। कहाँ के रहने वाले? ये अड्डा पठानकोट के कुप्पे और साथ मौजा नूरलदाद में रहता हूँ। आपका घर कहाँ है? जी मौजा नूरलदाद में हमारा घर गिर गया, हमारे कैंप लगे हैं। गिर गया? जी गिर गया, पानी की वजह से गिर गया और हमारा कैंप लगा हुआ रोड के ऊपर। और कभी खतरा अभी भी वही चल रहा है कि कहीं पानी ना ऊपर आ जाए। और मज़ीद हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमें वो घर से बाहर हो? जी घर से कितने बाहर दिनों से? हमें हफ्ता हो चला। और कौन सी दवाई लेने आए हो? ये सर मैदे की दवाई लेने आए, हफ्ता हो गया, चावल ही खाए जा रहे, मैदे ही ख़राब हो गए हमारे। प्राइवेट आ रहे हैं कि कंपनियाँ एजेंसियाँ हमें वही खाना दे रही हैं, ना गवर्नमेंट का खाना हमें उधर मिल रहा है। वहाँ पर यही तसल्ली देते शेख हैं साहब का भी कैंप लगा हुआ है। जी, वही हमें तसल्ली दे रहे हैं, आप कैंप पर जाएं, आपको वहाँ पर राशन मिल जाएगा, ग़िज़ा मिल जाएगा, लेकिन हमें वहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिल रही। एक पैगाम भी है मुखैर हजरात के लिए जो इधर आते हैं वर्क करने के लिए, कि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि अक्सर पेशेंट भी यही शिकायत करते हैं, जैसे इस भाई ने भी की है, कि लोग सिर्फ चावल बना के लेके आते हैं। थोड़ा इजी भी होता है, लेकिन इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये चावल खा खा के, एक तो पहले इन लोगों को इन्फेक्शन है, जिलत का मसला है, और चावल खा खा के ऊपर से ये इनके मैदे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये अच्छा मैसेज आपने दे दिया, अच्छी चीज़ बता दी है। मरीज़ कुछ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठे रहो, बैठ जाओ। की नाम है? मेहरबान खान जी। मेहरबान खान कितों आए हैं? अड्डा पठानकोट। घर किथे? पानी देते आ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ? नहीं ये कमान से कर ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ? जी हाँ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? नहीं बैठे ही आंदे रहते कमान कौन टट्टे में ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ? पानी दी ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। जी फिर पानी आ गया। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀਗੀ? नहीं जमीन कोई सरकार की जगह ही है। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ? ऐसे तकरीबन 7 बंदे थे। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? बाहर उठे कमरे से अपने बंद चाड़े में अड्डे बंद चाड़ दिया, पानी फिर आ गया सब। ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ जी ਹੋ? अंदर ही है। ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਛੁੱਟ ਡੇਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ? हाँ जी ਕੋਈ ਛੱਤ ਡੇਗ ਜਾਏਗੀ? चार के बाहर ही बस अल्लाह ते रखे हुए जी, बाहर बैठे हैं, ਮਰੀਮ बांध के ਨਵਾਜ਼ देते ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹੋ इमदाद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जड़ा है ना, ये बस जड़ा ना गरीबां दा सामना वाला जड़ा उन्हां दे मकान सारे डिग गए ना। इमदाद जड़ा है ना उन्हां ज्यादा हक नांदा बनदा है, साडे कूपां दा हक एडा नहीं बनदा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਦਿਆ? नहीं असि ते आने उन्हां ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है। सानू इतना कूपां दा मसला एडा कोई नहीं। गल से देकर जे बाबू गलत जी, मेरी गल है ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है। इनका जो लोग आगे मुतासर है उन तक अमदाद पहुंचा दे। हम फिर भी बच गए हैं, पानी है इनके घर। शुक्र रब लाख वो कह रहे हैं पानी मेरे घर में इतना इतना, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा हक अगले भाइयों का है। कहाँ है वो लोग जो आप देख रहे हैं? संभल लीजिए, संभल लीजिए दरिया रास्ते रास्ते बंद है। रास्ता कैसे इमदाद हो सकती है उनकी? वो तो पानी बता सारे गरीब बाहर निकल गए थे, अब रोड से सारे बैठे किधर बैठे हैं लोग? नाले आ किनारे बैठे ना, पर ना तंबू ना लगा हुआ है सारे यार, दूसरे तंबू ना बाहर से उधर ना चले हम कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग तो आए हैं ना, हमने तो कुछ करके ही जाना है, मगर ये नहीं है कि जो रोड से लोग आ रहे हैं इनको दे के चले जाते हैं और जो हकदार है मुड़े जाते हैं। हकदार है ना, तंबू वाला ना हकदार है जिन्होंने मकान डिगे हो जी, ये हक इन्हां है ये ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ जी हाँ, तंबू वाला दा हकदार है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ जी, चाहिए। उनके पास ही चलते हैं, कैंप च खड़े रहो पीछे तेरा कैंप इनके कैंप वाले के पास चलते हैं बाबू। हकदार जी हाँ जी। हकदार आए जी। की हाल है? ठीक ठाक हो? मैं गल लटकाई नु करनी है, छोड़ ले डोरा तो है कोई ना।
ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਟੂਰ ਚੜਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਟੂਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਫੇ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਗਾ ਮੁੜ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਧੀ ਬਣ ਜਾ ਧੀ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਈ ਜੁਗੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨੇ ਬਰਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 43 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਦੇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਤੇ ਆਪ ਆਖ ਦੇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ रेला बाबू जी ये खातून जिस इलाके से ना भवाना के वो आखिरी गांव है मैं वहाँ खुद गया था मौजा सांवल मैं खुद गया था सैलाब से पहले 1 लाख का रेला था और अभी 8.5 लाख का आना था 1 लाख से 1.5 लाख के रेले के अंदर इनका आधा गाँव जा चुका था इस अम्मा जी का 43 एकड़ बह गए हैं और इसने तब कहा था या मारिए मुझे माँ मान ले या मैं उसकी माँ मुझे मान ले या मेरी बेटी बन जाए या मुझे मेरी माँ बन जाए लेकिन मदद कर दे। आप देखें 43 एकड़ की आप अगर फसल को चेक करें जिसको कितना बड़ा लॉस हो चुका है इस बात घर खत्म डेरा मैंने खुद बहता हुआ देखा खत्म फसल भी खत्म ये तो चाहिए कि गवर्नमेंट को आगे आगे काम करना चाहिए हम लोगों ने तो करना है इंशाल्लाह हम तो इसके लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं और इस इलाके के लिए इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही हम काफ़ी काम करने वाले हैं अब शुरू आज से हमने कर दिया ठीक हो गया और इंशाल्लाह करेंगे भी। अम्मा जी मरियम कहती है कि जेदी जमीन गई है जमीन देवांगे ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਈ ਦੇਗੀ ਜੁਗੀਆਂ ਵੀ ਗੱਤ ਪਈਏ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਆਟੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੁਗੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ठीक हो गया जी यहाँ और भी लोग हैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी माड़े बंदे अगे आसे कित्थों आए हो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਲ ਤੋਂ जी की ਮਰੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰਵੇ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਖਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ कुछ भी नहीं मिल रहा कोई चीज़ है ये मौजा सांवल इनको मैंने के गांव में गया हूँ पूरे गांव को मैंने खुद देखा मॉनिटर के लोग हैं आप मौजा सांवल तो केड़े ਮੋਦ ਸੰਭਲ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਂਪ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੈਂਪ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਕੈਂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੈਂਪ ਬੈਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਓ ਪੰਪ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਕੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ठीक हो गया इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तंबू भी मिल जाए वो भी नहीं मिला कुछ भी नहीं बचा हमारा तो घर भी गिर गया है कहाँ था आपका मौसम संभल का क्या करें हम लोग क्या करें हम तो खाने वाली भी कुछ नहीं है कितने दिनों से बाहर बैठे हैं कितने दिन तो उत्थे बैठे हो दिखाओ अपना आईडी कार्ड दिखाओ अपना मुसरत बीबी ना नाम है जी शौहर का नाम नहीं सुनाओ भाई। हाँ जी नहीं बताना बताएं शायद आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच जाए भाई। नहीं बताना आप नाम मुंह दिखाएं लेकिन बात तो बताएं शायद किसी को शर्म ही आ जाए क्या वो करें डीसी साहब कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं डीपीओ कुछ बच्चे हमारे कभी किसी के घर में है कभी किसी के घर में अब तो रिश्तेदार भी वो मुंह उठाने लगे हैं वो भी कहती हैं हमारे पास मंडी भी नहीं है क्या कितने करें बच्चे 3 बेटियां 2 बेटे कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त नुकसान नहीं होया कुप्पाड़ा डिंदा पे संभलाले में बैठे रो होए कि नहीं मोड़ मोड़ ਹੁਣ ਕੜਿਆ ਸਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ कुछ नहीं बचे कोई नहीं बचे डंगर डूंगर नहीं जैसे मैं दिल उठ दिया ना मार के चौकता से कितनी बने तकड़े तक हाँ साडा कड़िया ਵੱਡਾ पर उन्हें सीखी आके ये मौजा सांवल के हैं सारे लोग और यहाँ आए बैठे हैं मौजा सांवल से और किनिया मजियाँ सी 8-10 रोड गई ਜਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ मर गईं काई भी नहीं ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ मर ਸੌਖੀ गईं तुम डठियां डा नाट मर गईं ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ
वो कह रहे हैं कि असी तो अफसर कह रहे असी कट लिया ਗਿਆ ਨਾ ਅਫਸਰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਛਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ यहाँ इनको बाबू अकरम साहब की तरफ से सूट दिए। बच्चियाँ आपकी कहाँ हैं इस वक्त? मेरे वो नानू के घर है ठट्टी वाला राजा से। हाँ जी, ठट्टी वाला राजा वो उनके वहाँ सही नानू है? का घर है, वहाँ उधर है। एक बच्ची मेरी मदरसे में है, वो आई नहीं आज, उसका बात भी नहीं हो रही उससे? हो गया है। उसे पता है घर डूब गया? हाँ, वो बहुत घबराई हुई है। तो रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते कि खुले आसमान तले पे? दरबानी था उनका बाबा जो है वो मौजे शामिल में। किनका बाबा? वो अभी वहीं है? तो पानी इतना तो वो क्यों नहीं आए बाहर? हमारी चक्की वो भी है, वो भी गिर गई है। चक्की भी गिर गई है? उन्होंने मुझे याद है, उन्होंने बताया था हमारी चक्की है, चक्की से गुजारा करता हूँ। तो कोई पहुंची नहीं अमदाद मरीम नवाज से हेलीकॉप्टर से फिर दी गई? जाता भी नहीं, कोई नहीं गया। ये मौजा सांवल है भवाना के इलाके के अंदर और अपना दुर्द लगा होया 4 बच्चियां 2 बेटे भाई कुछ भी नहीं होगा। ये मौजा सांवल का इलाका के लोग हैं ज़्यादातर। यहाँ इनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे पाकिस्तान आर्मी भी नज़र आ रही है, जो इनके यहाँ मौजूद कैंप हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। इनकी मेडिकल के लिए मिनहाज वेलफेयर मौजूद है, मुख्तलिफ़ आबादियों के मुख्तलिफ़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ताकि इनको कोई अमदाद कुछ मिल सके, ताकि इनके साथ जो जुल्म व ज़्यादती हुई, एक जुल्म ज़्यादती नहीं, एक आजमाइश हुई है, उससे ये खैर आफियत से किस तरह निकल सके। ये इस वक्त ये क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम जो है वो भी मौजूद है चीफ़ मिनिस्टर की। देखते हैं कि वहाँ आवाम को क्या सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं। मैं हर फ़र्द का शुक्रिया अदा करूँगा जो एटलीस्ट यहाँ आया हुआ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी और दीगर अदारे जो मददगार हैं, और महकमा सेहत की तरफ से हेल्थ ऑन व्हील क्लिनिक ऑन व्हील्स ये गाड़ी मौजूद है। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि अगर सहूलियात जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो इनसे पूछा जाए। और ये यहाँ तमाम ये हर कुछ किलोमीटर के बाद जो है सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं आवाम को जो मुतासरीन हैं। अब वो देखें, ये कैंप है NDMA की तरफ से, बाबू मोहम्मद अकरम साहब ने कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे हैं राशन, क्योंकि वो कह रहे हैं 4 से 5 दिन हो गए हैं सिर्फ चावल मिल रहे हैं, चावल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी, दिंदे ये जी सलमान बाबू अकरम साहब कहिएगा सूट इन्हें अम्मा जी को ला के दें। तुम बह जाओ, तुम दे मिलेगा बेफिक्र हो जाओ। राशन का पैकेट भी मिलेगा, सलमान जाके उन्हें ज़रा हाफ साहब को बताइएगा। एक सूट लेके आइएगा। ये अम्मा है, और ये यार एक मिनट मुझे बात तो अम्मा जी से तो करने दो ना। मौजा सांवल से हैं, और मैं सैलाब से पहले गया, 1.5 से पौने 2 लाख का रेला था। ये मुतासिर थे, इन्होंने तब हमें कहा था कि हमारी इमदाद की जाए, कोई नहीं आया। आज सब कुछ बह गया। ये रोते हुए आंसुओं के साथ कहती रही, मेरी भैंसें जो 9 से 10 भैंसें थी वो मर गई, बह गई, चक्कियाँ बह गई, घर बह गया, और यही हालात वाक़यात इस वक्त चलते नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो हो सके टपमा की तरफ से वो इन तक पहुँचाया जाए। सलमान से कहूँगा कि जो जूसेस वगैरह हैं वो भी बच्चों के अंदर तकसीम कर दीजिए। ये अम्मा जी ये इतने फैसलाबाद के काम वाले उन्होंने दे गए कारोबारी बंदे, उन्होंने लवा तुहानू ठीक है। चले मैं शुक्रिया अदा करूँगा टपमा की टीम का कि वो जो भी है जिस हद तक भी है कोई ना कुछ चीज़ प्रोवाइड करते नज़र आ रहे हैं। पीछे क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम है, इससे पीछे देखें तो फ्लड रिलीफ कैंप है। मुझे मुख्तलिफ यहाँ बड़ी तादाद है आवाम की। मैं कोशिश करूँगा और भी गुफ्तगू किसी हो सके, और प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के अंदर। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल और अब्दुल्ला अहमद जो कि DPO चिन्योट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले DC साहब से बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं कि एक बिलाशुबा हम इस इलाके में आए हैं, हमारे साथ कुछ बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है फैसलाबाद की। एक तो खराज तहसीन बिलाशुबा उन लोगों को हमने पेश किया जो इतनी रेजिस्टेंस कर रहे हैं उस पानी के साथ, जो कि शायद बुज़दिल दुश्मन ये सोच के छोड़ा, बल्कि उनके तो पत्रकार भी बैठ के कह रहे हैं इन्हें पानी छोड़ें, रोकें, फिर पानी छोड़ें कि इन्हें डबो डबो मार दी जाए। ये माजूर जहनीत है। आपको और आपकी टीम को, ख़ासतौर DPO साहब की टीम को भी, कि कॉन्टीन्यूसली बड़े
मसल पेन्स होते हैं कि लोगों को निकालना और उनको ये यकीन दिलाना कि पानी उतर जाएगा, जिनके पास टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से ज़रा दूर हैं, कितना मुश्किल था और इस वक्त आप क्या समझते हैं कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं? और आने वाले दिन जो पानी जब उतर जाता है तो उसके बाद की सूरत हाल बड़ी गंभीर होती है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, जो इवैक्यूएशन थी बड़ा मुश्किल मरला था क्योंकि बड़े सालों बाद पानी आया था। तो वो सारी टीम पटवारी और कांस्टेबल से स्टार्ट हुए और अल्टीमेटली आपने देखा होगा मैं और DPO साहब मुख्तलिफ खुद गांव में गया जो बड़े गांव थे ताकि इम्पैक्ट क्रिएट हो। इवैक्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी हो गई। फ्लड प्लेन के अंदर ड्यूरिंग फ्लड कोई डेथ नहीं हमारी हुई, ये एक बड़ी सक्सेस थी हमारी। उसमें अब ये हुआ कि हमारा तकरीबन 150 गाँव मुतासर है, हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2.5 से 3 लाख लोग मुतासर है। बिलाशुबा वो बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है घरों की, फसलों की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके रेस्क्यू के बाद रिलीफ का काम शुरू कर दिया, हमने 12 कैंप्स लगा दिए। उसके अलावा मैडम चीफ मिनिस्टर की ये डायरेक्शन थी कि जो बंदे कैंप्स में नहीं भी आना चाहते, सड़कों पे जहाँ उनको टेंट्स चाहिए, जहाँ उनको खाना चाहिए, साफ़ पीने का पानी चाहिए, वो सारी चीज़ें पहुँचाएँ। हेल्थ केयर आपने देखा कि हमारी अभी आप जाएँगे सड़क पर देखेंगे कि हर 4 किलोमीटर के बाद एक जो है हमारी मरीन नवाज़ हेल्थ क्लिनिक की जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके अलावा बाकी फील्ड हॉस्पिटल्स मंगवाया गया, साथ वाले ज़िलों से फैसलाबाद ने बड़ी हमारी हेल्प की और जो हमारे रिसोर्सेज हमें चाहिए थे वो दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिलीफ का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था। हम उम्मीद कर रहे थे, अब हम बेसिकली परसों से रेस्टोरेशन ऑफ रोड की तरफ जा रहे थे कि हमारे लिंक रोड्स जो हैं वो रिस्टोर हों, लोग अपने घरों को वापस जाएँ। लेकिन अब ये दूसरा रेला जो आया ये एक दोबारा इम्तिहान है, इंतज़ामिया का भी इम्तिहान है और आवाम का भी इम्तिहान है। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि इवैक्यूएशन पहले हो चुकी है, रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं, इसमें सिर्फ ये होगा कि हमारा इससे जो प्रोलॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा जो उनका रिलीफ कैंप्स का है, जो लोगों का जो स्टे है, डेफिनेटली उससे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। हम उसके लिए जो फर्दर जो है फैसिलिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग जो पहले रेले में नहीं निकले थे वो भी निकलेंगे, वो फ्लक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और तमाम इंतज़ामिया हर बंदा, हमें और DPO साहब अभी निकलते हैं डेली और वहाँ पर बाकी AC सारे जो हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जितनी मुमकिन हुआ। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हर चीज़ जो हम डिमांड करते हैं, टेंट है, फूड हैम्पर्स हैं, अब जैसे आपके साथ भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, बहुत से मुखय्यर हज़रात NGOs वो भी फील्ड में आ चुकी हैं, वो भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो एक मुश्किल मरला है लेकिन इंशाल्लाह मिलजुल के हम इससे निपट लेंगे। बड़ा बुनियादी सवाल जिस तरफ आपने रुख किया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं मदद के लिए निकलेंगे। इस कौम के अंदर बहुत दर्द दिल है कि आफत है, किसी पे भी आ सकती, कल किसी और शहर पे किसी और तर्ज पे आ सकती, तो ये ख्याल करेंगे। हमारे साथ वो खड़े थे। आप क्या समझते हैं कि उनको क्या पैगाम होगा, जो मुखय्यर हज़रात हैं वो कैसे इन लोगों तक पहुँचें और कैसे आप लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि सही एक्चुअल हक को हक पहुँचे? देखिए ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आमतौर पर मेन रोड्स पे जो लोग बैठे होते हैं सारी इमदाद उन तक पहुँचती है। हमने खुद भी, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, कि हमने डॉक्यूमेंट किया, हमने उन गाँव के लोगों को साथ लिया। जब तक गाँव तक एक्सेस नहीं थी, हमने वहाँ के नंबरदार को, वहाँ के UC सेक्रेटरीज़ को साथ बिठाया, वेरिफिकेशन करके हम दिया। मुखय्यर हज़रात से भी हमारी ये गुजारिश है कि हमारे पास एक पूरा ऑफिस इस काम के लिए इस्टेब्लिश्ड है। DD सोशल वेलफेयर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो हैं वो दोनों इन काम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमने जैसे बहुत दूर दराज इलाकों में लोगों को भेजा, सैलानी हमारे पास आया तो हमने बाईवाल के एरिया में उनको भेजा, लालियाँ का दूर दराज एरिया है। अलखिदमत आया तो हमने उनको कलरी भेजा। तो हम इसी तरह असेसमेंट करके डेली रात को असेसमेंट हम करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पर हमारी कमी हो रही हो या जहाँ पर इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, तो हम वहाँ भेजते हैं। हमारी गुजारिश ये होगी कि हमसे कोऑर्डिनेट करें, हम पूरी फैसिलिटेशन भी करेंगे वहाँ तक पहुँचने में और हम आइडेंटिफाई भी करेंगे कि जो सही मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये सामान पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला अहमद साहब मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये बहुत एक आजमाइश का लम्हा था जिनके ऊपर आई, बिलाशुबा उनके तो बहुत ही उनके पास इस वक्त सब्र था, लेकिन आपकी फोर्सेस इनको निकालना और इनको यहाँ तक पहुँचाना कि लोगों को महफूज भी बनाया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। जी बिल्कुल, ये पिछले 10 दिन से जो एवैक्यूएशन और फिर रेस्क्यू और रिलीफ का जो अमल जारी है उसमें पुलिस चनियोट, ज़िला इंतज़ामिया चनियोट के साथ मुकम्मल शामिल रही। और जिस तरह के एक रेला आया उसके अभी तक असरात बाकी थे कि दूसरा रेला भी आ चुका है और 5 लाख से ऊपर कि उससे अभी दरिया चनाब रावी जो हमारा ब्रिज है उसके ऊपर से गुज़र रहा है। तो पुलिस ने फिर से एवैक्यूएशन का अमल करवाया और उसके साथ साथ हमारी कोशिश रही कि हम तमाम मुतासरीन तक पहुँचें, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें और जिस तरह घर अभी खाली हो गए हैं उधर कोई चोरी या उनका कोई नुकसान ना हो, तो हमारी ये भी तरजीह में शामिल है। उसके साथ साथ हमारे जो SHOs हैं वो लोकल लेवल पर मुखय्यर हज़रात की मदद से भी और ख़ुद से भी फ़ूड की सप्लाई में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और जितने मुतासरीन हैं उनके साथ, उनके गम में, उनके इस जो कठिन मरहला है उसमें शरीक हैं और हर तरह से हमारा ताउन ज़िला इंतज़ामिया के साथ है और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट इदारे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DC चनियोट और DPO चनियोट मौजूद है, मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं।
टपमा के चेयरमैन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चलेंगे और इलाके में वकार घुमन साहब भी मौजूद हैं, हमारे यहाँ के हेड हैं। आगे आवाम तक पहुँचाना मकसद है कि दिखाया जाए हकीकत में ये लोग तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं, हकदारों तक हक पहुँचाइए। बिलाशुबा सोशल मीडिया की हद तक बैठ के ये मजाक का वक्त नहीं है, ये सीरियस होने का वक्त है, क्योंकि जब पानी उतरना है तब बहुत बड़ा एक पेंडेमिक का सिचुएशन होगी, बीमारियां फूटेंगी, अद्वियात की ज़रूरत होगी। सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सबको मिलकर से आगे बढ़ना होगा ताकि हालात वाक़ियत बेहतर किए जा सकें। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बहू अकरम साहब हमारे साथ ही हैं। ये देखें, ये मौजा जात हैं जो कि डूब चुके हैं। यहाँ इलाका मकीन है जो सो यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने रहने वाले हो? कितने पिंड इधर है थोड़े ही पानी आया? हाँ, पानी उधर भी है कितना कितना थोड़ा अजे हुण जा रहा है, जा रहा है। पहले वाला खत्म हो गया। ते कोई नुकसान होया? नुकसान काफी होंदे पैन आवाम दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साडा कोप है जी। कितना नुकसान? नुकसान काफ़ी हो गया, पहला पासा सारा ही गिर गया। गिर गया जी हाँ। कितना कितना पानी? पानी तकरीबन 4 तो 5 फुट तक गया खड़ा है। ठीक हो गया। यहाँ खवातीन भी हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा पानी है। किस गांव से? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਲਕੇ के ठट्टे दे आए मलका से शहरा। कितने कितने फुट पानी है? कितने फुट है? इतना कितने दिनों से आए हैं? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਦੋਕਨੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਦੋਕਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। कितने दिन हो गए? कैंप कैंप है कितने है? कैंप है कुप्पा कॉलेज सरकारी कैंप जी हाँ। की मिल रहे होते? काशा नहीं मिलती पे जेड़ा जी आया सरकार तो कह रही सब कुछ दे रहे हैं। कोई नहीं, जिस सिर्फ जाए खाना दो कोई की मिल रहा खाना? चावल शावल मिल रहे नो, रानी शरानी या रोटी छोटी है मिल रहा है और काशा नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚ ਤੇ ਬੌਂਸਲਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ और कोई चीज़ नहीं मिल रही। ठीक हो गया। बाबू जी ये लोग हैं, इनका सब कुछ बह गया है। मैं कहूँगा राशन के भी 5-6 पैकेट जो हैं हमारे पास वो इन्हें एहसान प्रोवाइड कर दें ताकि इनको बाबूजी जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हुआ, हम 2 रोज़ बल्कि ये कहूँगा यहाँ हैं और काफ़ी हालात वाक़ दिन रात हमने तकरीबन गुजार लिया। अब हम इलाका के अंदर भी जा रहे हैं चीज़ें बांटने। क्या समझने सूरत हाल किस हद तक गंभीर लग रही है आपको और कितना वक्त आपको लगता है दरकार है, क्योंकि इन्हें अभी तो खाना चाहिए, फिर बसाना असल टारगेट है। ये देखें, आप इस बोर्ड को ज़रा चेक करें। हाँ जी। इसका बोर्ड के पीछे आप ज़रा ध्यान दें कि ये खेतों के अंदर बोटें चल रही हैं। अब खेतों के अंदर जब बोटें चल रही हैं और 4-4, 5-5 फीट पानी है, जब 4-4, 5-5 फीट पानी होगा तो ये लोग उधर जाएंगे कैसे? ये जगह अपना मकान देखेंगे सामने जो है, ये कितना वहाँ तक पानी था वो सामने नज़र आ रहा है, और इसके अंदर क्या बना होगा देखने वाली ये बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी, क्योंकि आप खुद टेक्सटाइल से हैं, हाफसाब टेक्सटाइल से मुंसलिक हैं, इंडस्ट्री की बुनियाद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहा यह जा रहा है, मुझे किसी का बड़ा प्यारा जुमला लगा, उनका कहना था कि एक टीम बनाई जाए सरकारी सतह पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मकानों का जायज़ा ले कि आया ये मकान इतने पानी सहने के बाद दोबारा पाँव पे खड़े होने के लायक है या नहीं है, इसका एस्टीमेट ज़रूर होना चाहिए। वगरना ये कल को एक अलग हादसा होगा कि ये घर गिर सकते हैं लोगों के हादसा। अभी तो कोई मौत नहीं हुई, ये बहुत बड़ा कामयाबी थी, लेकिन बाद में ये साने बन सकते हैं। मैं सिटी 41 को ये बात कहूँगा कि आप इस इलाके के चप्पे चप्पे को जानते हैं, आप इसका एक सर्वे करवाएं कि किस गांव में किस का मकान का कितना नुकसान हुआ है। एक का अगर फ़र्ज़ करें अगर 2000, 10,000 का, 20,000 का नुकसान हुआ, वो उसके ऊपर नंबर लगाए जाएं कि इसका 2000 का नुकसान हुआ, इसका 10,000 का हुआ, इसका 20,000 का हुआ। उसके हिसाब से हम रेडी हैं, हम लोग इनका साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी इंडस्ट्री, याफ्सा भी खड़े हैं, मेरा चैम्बर खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे लोकेशन, हम गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे जहां तक आपको लेकर जाएंगे। अभी हम डीसी चिन्योट को मिलके आए गोंदल साहब को, और उन्होंने भी ये बात कही है, यार हम आपको बताते हैं कि इन इलाकों में ये काम वो करें और ये होने वाला है। हम इंशाल्लाह ताला उनसे भी मदद लेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ये हमें इस इलाके का पूरे का सर्वे करके बताएं कि अगर जिसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं हम ज़रूर करें। बिल्कुल सही। हाँ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इख्तिताम पे कि क्या हालात है? हमने विजिट भी कर लिया, ओवरऑल कहते हैं सर्वे जो बाबूजी कह रहे हैं, हम यहाँ सड़कों पे चलते सर्वे कर लिया सारा। जी देखें बिलाल साहब, सर्वे एक अलग एक इशूज़ अलग है। असल तो बात है कि जिनके घर में अब खाने पीने की किल्लत और ये फसलों जिनका जो रोज़गार ज़रिया मुआश
वो ख़त्म हो जाना। हम लोग तो देखें अल्लाह ने हमें आफत में बचाया तो क़यामत के दिन हम इसके जवाब दें, सवाल होगा, जवाब दें, सवाल होगा। एक आपके बिल्कुल करीब एक आफत आई थी, आप घर के अंदर सुकून से सो रहे थे और आपने क्या किया। इसलिए ये जो सर्वे मकानों का, घरों का, जिसके घर वाकई तबाह हो रहे हैं, उनका तो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टीम हो, सर्वे टीम हो और उसमें एक हिसाब लगे। ये नहीं एक ही बंदा एक ही घर को बार बार करता जाए, उसमें पता हो इतने नंबर घर में हमने ये कर दिया, वो उसका रिकॉर्ड पूरे डीसी ऑफिस में जमा होता जाए। इस तरह कोई टीम बने तो ये इंडस्ट्रियों वालों के लिए सारा बात करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सारे मिलजुल कर इंतज़ामिया, फ़ौज, ताजर हज़रात, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे मिलकर एक अगर तंजीम बन जाए ऐसा तरीके से कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मौजूद थे, बाबूजी मौजूद थे। मकसद था, पैगाम था कि खड़े हों इनके साथ। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मौजूद है आपको गाइड करने के लिए। हर चीज़ हकदारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। प्रोग्राम में आगे नहीं चलते हैं, ये इजाज़त चाहेंगे, ये हमसे यहाँ से रुखसत होंगे। हम यहाँ से आबादी के अंदर जाके जो बाबूजी ने टप्पा ने कुछ हमारे हवाले पैकेट किए हैं वो उनके हवाले करके आएंगे। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। इस वक्त हम झंग रोड से मुल्हिका ये खेत हैं, इरफान आपको साथ में दिखा सकते हैं। रेस्क्यू 1122 के लोग मौजूद हैं जो कि आवाम तक खाना पहुँचा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो कि दूर दराज से आए हैं, कुछ खाना पका के लेके आए हैं ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिन तक खाना नहीं पहुंचा, उनको खाना मुहैया किया जाए। क्योंकि इस वक्त दोबारा 5.5 लाख से ज़ायद क्यूसी का रेला जो है दरिया चिनाब को टच कर रहा है। उस दरिया को पानी टच करने की वजह से दोबारा जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। या फसल है चारे के पास से हम गुजर रहे हैं और आगे देखें सारी फसलें नीचे मौजा जात हैं, नीचे खेत हैं, सब्ज़ा है, उसके ऊपर ये कश्ती चलती हुई नज़र आ रही है। मकसद और बताने का, ये दिखाने का ये है कि आवाम इस वक्त शदीद मुश्किल में है। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, मौजाजात डूबे हुए हैं। 100 से 150 देहात चिन्योट का इस वक्त ज़ेरे आब है, चिन्योट और बुहाना का। ये कह सकते हैं ऊंचे दर्जे का सैलाब एक बार फिर चिन्योट को टकराए हुए है। पानी उतरने से पहले बहुत सारी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी चाहिए। ये आप देखें, ये मूंजी है जो अगर इस वक्त तैरती हुई नज़र आ रही है पानी के ऊपर, और जब ये पानी उतरेगा तो डेफिनेटली ये सारा जो खेत हैं ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कमाद गल सड़ रहा है, दरख्तों के जो शाखें हैं वो तबाह हो रही हैं। पानी बहुत है और इस वक्त गहरे पानी के अंदर लोग फंसे हुए हैं जिनको ये अब टप्पा की तरफ से कुछ राशन है, कुछ हम जूसेस लेके आए हैं, कुछ रे भाई खाना लेके आए हैं जो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। मकसद और मकसूद एक है कि आप सही बंदे तक पहुंचाएं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, FW जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मौजूद है। इसके अलावा वो तमाम अदारे, वो पीरा फोर्स हो, वो कोई भी अदारा हो, वो इस वक्त आवाम को प्रोवाइड करने में मौजूद है। अब ये देखें, ये एक घर है जो डेरा है जो कि दूर दराज है, कमो बेश अगर सड़क से कहें तो दूर आके जो है इनके पास वो देखें सामने शख्स जो है अंदर सामने लोग मौजूद हैं। ये इनको अब जो है कुछ अशिया जो है प्रोवाइड की जाएंगी। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर कावर। ये कौन सा इलाका है? जंड वाला कॉलोनी सर। तो ये कितना के ज़रिए आ चुका है? सर सारा ही आ चुका है। तो आप इसके नीचे बैठे हैं, ना बिजली है ना पानी साफ़ पीने का, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस सारा हो रहा गुजारा, बस पहले 2 दिन थे उधर। अच्छा, रेस्क्यू 1122 आपके पास खाना पहुंचा रही है, क्या कहेंगे कैसी काविश है कि एटलीस्ट जितना हो सकता है उतनी कोशिश की जा रही है? बहुत बड़ी काविश है इनकी, बहुत बड़ी काविश है। और भाई सुबह से मतलब आ रहे हैं इधर और चक्कर लगा रहे हैं, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट की है लोगों को। चले, ये दोस्त आए, कहाँ से जी आप आए? भाई हम पब्बर वाला से हैं। आप कुछ खाना बनाए? जी सर, इधर हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, काफ़ी खाना पकाया हुआ, पहले भी दिया था, अब भी दे रहे हैं इनको। चले, ये खाना देंगे। आपका नाम क्या है? साजिद अली। फ्लाई तंजीम है जो वैसे? नहीं, इसरात मुस्तकीम तंजीम है हमारी, पहले भी हम खाना इन्हें प्रोवाइड करते रहे, अब भी करते रहे। चले, यहाँ अलखिदमत फाउंडेशन है, सैलानी है, सिरातुल मुस्तकीम है, बेशतर तंजीमें जो हैं इस वक्त फ्लड रिलीफ के तौर पे जो फंसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको सहूलियत दे रहे हैं। राशन सलमान बोतलें पानी की भी दें इनको। पैकेट चलेगा राशन का? हाँ जी, हाँ जी। राशन का पैकेट है। ये फैसलाबाद के कारोबारी बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने भेजा है। कितनी ज़मीन है आपकी? इधर सर है रकबा, सारा दरियाई रकबा था सारा। अंदर चले गए? क्या करेंगे? गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? वो कह रहे हैं सर्वे करेंगे, उसके बाद जो भी मुश्किल होगी वो कोई जगह बैठने के लिए, रहने के लिए दे दें और मतलब मुख्तस जगह कर दें जिधर ये लोग शिफ्ट हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक हो, साफ़ पानी भी इन्हें मुहैया कर दें ताकि ये अपनी जो गुजर बसर यहाँ कर सकें। अब ये देखें इर्द गिर्द बिल्कुल हर चीज़ इस वक्त ज़ेरे आब है और पानी के अंदर डूबी हुई है। बच्चे भी हैं घर के अंदर, बड़े भी हैं। 1122 की टीम है
जो कि इस वक्त इनको सहूलियात और इनको जितनी भी फैसिलिटेशन हो सकती है यहाँ प्रोवाइड कर रही है। मैं ये दुआ करूँगा ये मुश्किल वक्त टल जाए, ये मुश्किल टले और इनके लिए आसानियाँ पैदा हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।